Good day, student. Our topic is oxides of halogen. Oxides of fluorine, first of all, trioxygen difluoride O3F2. This oxide can be prepared when a mixture of fluorine and oxygen, fluorine and oxygen, जब दोनों का मिक्सचर जब जो है ना वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से गुजरेगा इस तरह के इन्वायरमेंट में, तो वो क्या बनाएगा, वो ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनाएगा. एट 363 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज डार्क रेड. ये डार्क रेड और विस्कस लिक्विड होता है, गाढ़ा सा लिक्विड होता है, बट टर्न टू रेडिश ब्राउन सॉलिड एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन थोड़े से ही कम टेम्परेचर पे जाके, थोड़े से मतलब 350 पे जाके वो रेड ब्राउन और सॉलिड की शक्ल में आ जाता है. पहले लिक्विड था लेकिन विस्कस था, लेकिन बाद में क्या, अगर वो टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे किया तो उसका कलर भी चेंज हो गया और वो सॉलिड फॉर्म में आ गया. ऑन डिकम्पोजिशन, कि अगर हम इसकी डिकम्पोजिशन करें तो ट्राई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की शक्ल में जब होगा तो, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज या हाई टेम्परेचर पे जाके ये कन्वर्ट होगा डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और ऑक्सीजन गैस को वो फ्री करेगा. इसी तरह अगर ये ओवरऑल इन्वायरमेंट किस में होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की शक्ल के इन्वायरमेंट के अंदर होगा. इसी तरह ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के साथ अगर हम फ्लोरीन को रिएक्ट कराएं तो उसी सूरत में भी वो डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड ही बनाएंगे दोनों सूरतों में. ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन की बात करें, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन्स आर अनस्टेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ऑक्साइड जो क्लोरीन के ऑक्साइड है वो अनस्टेबल है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सिंथेसाइज देम बाय डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, के क्लोरीन और ऑक्सीजन को डायरेक्ट कंबाइन करके आप उसको हासिल नहीं कर सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप जो हम डिस्कस करते हैं क्लोरीन के ऑक्साइड में वो है क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2, और इसका कलर ये येलोइश कलर का होता है और ये आमतौर पे ये ब्लीचिंग पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल होता है इस तरह की पैकिंग में. इट इज़ पेल येलो गैस है, ये पेल येलो गैस है लेकिन बाद में लिक्विड में कन्वर्ट किया गया. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग सोडियम क्लोरेट, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सोडियम क्लोरेट, विद सोडियम क्लोराइड या सल्फर डाइऑक्साइड या मिथाइल अल्कोहल की शक्ल में इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन के, ये एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर इनकी मौजूदगी के अंदर ये क्लोरीन डाइऑक्साइड बनता है. अब आ जाएं ClO3, और इसके साथ हमने क्या मिलाया, क्लोरीन और हाइड्रोजन आयन की शक्ल में ये क्या बनाता है, ClO2, मतलब क्लोरीन डाइऑक्साइड बनाता है. इस तरह क्लोरीन गैस को वो फ्री करता है और साथ वाटर बनाता है. क्लोरीन डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन पोटाशियम क्लोरेट KClO3. पोटाशियम क्लोरेट की क्लोरेट जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया जाता है तो तब भी ये क्लोरीन डाइऑक्साइड बनाता है. अब यहाँ पे क्या है, ये पोटाशियम क्लोरेट है KClO3 जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है. इसके अलावा ऑक्सॉलिक एसिड है H2C2O4. इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड है. जब ये रिएक्ट करवाया जाता है तो पोटाशियम सल्फेट बनाते हैं प्लस पानी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और साथ क्लोरीन डाइऑक्साइड बनाते हैं. ऑन वार्मिंग इट डिकम्पोज, के इसी को अगर हम वार्म करें तो ये डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होने पे ये दोबारा अपने बेस जो है ना इंग्रेडिएंट में कन्वर्ट हो जाता है. ये बट स्टेबल इन डार्क एंड सॉल्युबल इन लिक्विड, कि ये लिक्विड वाटर के अंदर क्या है, ये सॉल्युबल होता है. नेक्स्ट क्या है, इट इज़ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है. ये इसके अंदर जो करैक्टरिस्टिक है वो मैग्नेटिक की होती है. हाई मतलब हाई पावर वाला मैग्नेटिक इनके करीब लाया जाए तो ये थोड़े से उसकी तरफ टेंडेंसी शो कराते हैं. यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, और इसको एज ए एंटीसेप्टिक इस्तेमाल में लाया जाता है जरासीम कश के तौर पे.
फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर एंड टू ब्लीच सेलुलोज मटेरियल, और इस वाटर को प्योर करने के लिए भी ये क्लोरीन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो सेलुलोज मटेरियल होते हैं जैसे कपड़े वगैरह, कॉटन या ये पेपर पल्प है, उसको क्लियर करने के लिए, उसको ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल मिला जाता है। क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड की बात करें, Cl2O7, Cl2O7 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या है? वो है HClO4। ये इस तरह की शक्ल के अंदर लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद होता है हमारे पास। इट कैन बी ऑब्टेन एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड विद डाइफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है। तो जब आप जो है इसको परक्लोरिक एसिड को जब आप डाइफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड बना मिलेगा और साथ फास्फोरिक एसिड मिलेगा हमें। इसी तरह ब्रोमीन मोनोऑक्साइड की बात करें, इसका फार्मूला है Br2O। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन वेपर विद मर्क्यूरिक ऑक्साइड, कि ये ब्रोमीन को मर्क्यूरिक ऑक्साइड से, मरकरी के ऑक्साइड से जब रिएक्ट करवाया जाता है तो ये हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलता है। इसके अलावा हमें ब्रोमीन मोनोऑक्साइड मिलता है। ब्रोमीन मोनोऑक्साइड है इस, और किस टेम्परेचर पे? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। Bromine monoxide can also be prepared by treating the suspension of mercuric oxide in carbon tetrachloride with bromine, के कार्बन टेट्राक्लोराइड को ब्रोमीन से रिएक्ट कराएंगे तो फिर ये आप हासिल कर सकते हैं। ये स्टेबल होता है डार्क के अंदर, कार्बन के टेट्राक्लोराइड के अंदर एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। इट हैज़ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग है। इसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन की बात करें, आयोडीन पेंटाऑक्साइड की बात करते हैं जिसका फार्मूला है I2O5। इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग आयोडिक एसिड एट 240 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हाई टेम्परेचर पे जब उसका आयोडिक एसिड को ट्रीट किया जाता है तो ये आयोडीन पेंटाऑक्साइड बनाता है, साथ पानी बनाता है। इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये वाइट कलर का होता है एंड स्टेबल अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने टेम्परेचर तक ये स्टेबल रहता है, ख़राब नहीं होता। इट हैज़ अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर वगैरह में ये सॉल्युबल नहीं होता। इट फॉर्म आयोडिक एसिड विद वाटर, जब पानी से इसको रिएक्ट कराया जाता है तो ये क्या बनाता है? आयोडिक एसिड, यानी HiO3 है। नेक्स्ट क्या है? इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फेट, HCl एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कि ये इनसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे रिएक्ट कर जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, किसी जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी मिकदार है उसको चेक करने के लिए हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस आयोडीन पेंटा ऑक्साइड के साथ कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन कैसे करता है कि आयोडीन पेंटा ऑक्साइड को जब आप कार्बन मोनो से रिएक्ट कराते हैं तो आयोडीन अलहदा हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, उससे हम उसको क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।